स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। प्रदेश में मलेरिया और डायरिया की रोकथाम के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बस्तर, बीजापुर या बलरामपुर सभी क्षेत्रों में मलेरिया को रोकने के लिए लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्लड टेस्ट दिए जा रहे हैं और दवाइयां भी दी जा रही हैं। रैपिड टेस्ट टीम बना दी है। 1000 से ज्यादा टीम बनाई है। टीम मलेरिया रोकने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है। साथ ही 6 विभागों के साथ समन्वय कर अभियान में काम कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मलेरिया डायरिया नियंत्रण से बाहर हो। चूंकि डायरिया की पुष्टि पिछले समय में भी नहीं हुई, डायरिया से प्रदेश में एक भी मौत इस वर्ष अभी तक नहीं हुई है। मलेरिया से मौत हुई है। ज्यादा से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरदानी पहुंच गई है। फॉगिंग कार्य चल रहा है और लोगों को अवेयरनेस का टेस्ट कर रहे हैं। मीडिया से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को जागरूक करें। चूंकि डायरिया की पुष्टि पिछले समय में भी, चाहे हमारी सरकार हो या कांग्रेस की रही हो, उसकी पुष्टि किसी भी समय डायरिया से मौत होने की नहीं है। और हमारे समय भी एक हम अनुमान ही लगाकर या लक्षण के आधार पर कह सकते हैं कि मृत्यु हुई है, लेकिन पुष्ट रूप से डायरिया से प्रदेश में एक भी मौत इस वर्ष भी नहीं हुई है। ये है कि डायरिया के लक्षण और बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह पाया गया कि कई जगह जैसे कुछ ऐसे पेशेंट थे जिनकी आयु 85 और 87 साल थे। एक को लकवा था, एक को पहले से बीमारी थी, एक महिला की मौत जो जंगली पुटू खाने से हो गया, एक 38 साल के व्यक्ति की हृदयघात से मृत्यु हो गई। चूँकि साथ में डायरिया के सिम्टम होने की वजह से आम जनमानस को ऐसा लगता है कि मृत्यु उससे हुई है, पर हकीकत यह है कि प्रदेश में डायरिया से अभी किसी प्रकार की मौत नहीं हुई है। मलेरिया में 15 मौतें हुई हैं और हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके घरों तक मच्छरदानी पहुंचाएं, फॉगिंग करें, लोगों को अवेयरनेस करें। और हमारी मितानिन और पूरे हेल्थ की टीम घर घर जाकर मलेरिया टेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश में मलेरिया और डायरिया के रोकथाम के लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और आज प्रदेश में चाहे बस्तर क्षेत्र हो, बीजापुर हो या बलरामपुर हो या मध्य छत्तीसगढ़ हो, सभी क्षेत्रों में मलेरिया को रोकने के लिए लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनके ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं। डायरिया के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है और 1000 से ऊपर टीम मलेरिया और डायरिया को रोकने के लिए संयुक्त रूप से काम कर रही है। साथ ही साथ 6 विभागों के साथ हमारा अंतर विभागीय समन्वय करके, चाहे वो पीएचई हो, चाहे नगरीय निकाय हो, चाहे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सभी के साथ मिलकर एक संयुक्त रूप से इस अभियान में काम कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है कि मलेरिया और डायरिया नियंत्रण से बाहर हो। मैं आप सब लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी ऐसी स्थिति लगती है कि दवाइयाँ मलेरिया और डायरिया की नहीं है, कहीं भी हमारी टीम नहीं है, कहीं भी अगर जांच नहीं हो रहा है, तो आप लोग मुझे व्यक्तिगत भी और अपने चैनल और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आप लोग अवगत करा सकते हैं। क्योंकि ये सामाजिक विषय है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। इसलिए मैंने विपक्ष से भी आज आह्वान किया है कि आप लोग भी बताइए, जहाँ भी इस प्रकार के केसेस हैं उसको मिलकर हम संयुक्त रूप से काम करेंगे। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय मलेरिया का प्रकोप चरम पर था और प्रति 1000 व्यक्ति में 58 लोग संक्रमित होते थे। अब धीरे धीरे वो आंकड़ा घटकर 18-20 के आसपास पहुंच चुका है। और इसी गति से जो मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ का जो सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 सालों में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ हो सकता है। देखिए, मलेरिया एक सतत प्रक्रिया है। पिछले जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मलेरिया पर जो भी काम कर रहे थे उसको कांग्रेस भी आगे बढ़ाया। और अभी जो कांग्रेस की या हमारी भाजपा के समय से चली आ रही मलेरिया पर जो रणनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही और अच्छे से हम और क्या कर सकते हैं उसमें अतिरिक्त जोड़ेंगे। चूँकि ये सतत रूप से चलने वाला प्रक्रिया है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, भारत सरकार के निर्देशन में होता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो भी योजनाएं मलेरिया की रोकथाम के लिए चल रही हैं वो यथावत चलती रहेंगी। उसके अतिरिक्त हम और भी प्रयास कर रहे हैं। नहीं,
अभी तक 87 लाख के आसपास जो दवाएं हैं वो एक्सपायरी हुए हैं। चूँकि ये पिछले सरकार के ही कार्यकाल का खरीदा हुआ दवाइयाँ थे और लगभग कुछ ना कुछ दवाइयाँ सतत रूप से एक्सपायरी होती हैं और हमारे समय में खरीदी हुई कोई भी दवाइयाँ अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है।